क्या कहा गया है जरा पढ़िए। क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का मेरे भाई यहाँ पर साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 6% के वार्षिक दर से यहाँ पर जो होगा 3 वर्षों के ब्याज से 360 अधिक है। यानी कहीं पर अगर आप कोई पैसा निवेश करते हो, कहीं पर आप कोई पैसे को इन्वेस्ट करते हो, निवेश करते हो, ठीक है, तो आप इतने के रेट से अगर 3 सालों के लिए करोगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 24%। और आप इतने से मेरे भाई 3 सालों के लिए करोगे तो कितना हो जाएगा? 18%। तो ये जो दिया गया है ये क्या है? तो दोनों का डिफरेंस है। ये जो दिया गया है वो क्या है मेरे भाई? दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। जहां पर आपने 8% के हिसाब से 3 सालों के लिए किया है तो वहां 24% मिलेगा, जहां 6% के हिसाब से 3 सालों के लिए किया है तो इतना मिलेगा। तो जो क्वेश्चन में कहा गया वो ये कहा गया कि इतना अधिक है, मतलब यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस है। तो अगर हम देखेंगे तो 360 हमारे सामने क्या होगा? तो 24 और 18 यानी 6 का मेरे भाई वैल्यू है। और अगर हम देखेंगे तो मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन ज्ञात करो तो कितने का मान है? तो 100 का। अगर हम देखें तो यहाँ पर 60 का 100 गुना 60 का कितना होता है? तो 6000 होता है, ठीक है। हमें भी अच्छी फीलिंग आ रही है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए। एक निश्चित राशि पर 13% की दर से 3 वर्षों के लिए ब्याज, इतने परसेंट की दर से इतने वर्षों में जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा? तो 39% मेरे भाई आ जाएगा। और कहा गया समान राशि पर समान दर पर 7 वर्षों के लिए ब्याज से, ठीक है, वही पैसा वही रेट, यानी अगर इसी रेट से हम इतने सालों के लिए देंगे तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा? 91%। तो ये हमारे सामने क्या है? तो डिफरेंस है। 6240 क्या है? तो डिफरेंस है। तो 6240 हमारे सामने क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। और कितने का? 52% का। इतने में से इसको घटा दीजिए तो 52% है, यानी हमारे सामने इतने का मान है। और हमसे कहा गया जो राशि है वो ज्ञात करो, जो राशि है वो ज्ञात करो। तो यदि अगर तुम देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 52 से तुम काटोगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 12 बार में, और ये तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा? तो 12,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 12,000 हो जाएगा। बहुत जबरदस्त, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। आइए चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? 90,000 रुपए की राशि में 5% की दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लिया जाता है, वो इसे 7 की दर पर 4 वर्षों के लिए बी को देता है, उसको लाभ कितना होगा? अक्सर आप लोगों ने बिचौलियों को देखा होगा। मार्केट में कई ऐसे लोग होते हैं, मार्केट से जो पैसा उठाते हैं 5% पे, आपको देते हैं 7% पे, और जो बीच वाला होता है वही उनका कमीशन होता है। ये भी बिचौलिया वैसा है। ये मेरे भाई यहाँ पर 5% पर उठा रहा है, 7% पर दे रहा है। एक साल में कितना कमा रहा है? 2%। तो अगर यहाँ पर ये एक साल में 2% कमा रहा है तो 4 वर्षों में कितना कमाएगा? 8%। तो असल में जो पैसा आपने उधार लिया है, जो पैसा आपने उधार लिया है, ये तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है मतलब कितने का मान है? 100% का। मिश्रा जी हमने हमेशा एक ही बात तो सिखाया है, जितने का मान दिया गया होगा उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और जितने का पता करना है उससे गुना करेंगे। पता ये करना है कि लाभ कितना हुआ। तो भाई मेरे एक साल में 2% का लाभ, तो 4 सालों में कितने का लाभ हो जाएगा? 8 का लाभ हो जाएगा। तो 4 सालों में 8 का लाभ, 4 सालों में 8 का लाभ तो कितना हो जाएगा? 7200। कितना हो जाएगा? 7200। कौन सा ऑप्शन है? तो बी जो है वो आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो बी जो है वो आंसर है। आइए चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। एक राशि 8% साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में इतना हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज का दर इतना अधिक होता तो इतना हो जाती है।